दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले प्रश्न का फर्स्ट पॉइंट हल करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें से हम लोग पहले पॉइंट को इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो देखें सवाल क्या है अपना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं जिनमें जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या है? 4 अधिक है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। ठीक है, यानी कि कक्षा 10 में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालिए। ठीक है, और प्रश्न एक की हेडिंग में जिसके अंदर ये पॉइंट है, प्रश्न एक की हेडिंग में बताया गया है कि जो अपन लोग इनके हल निकालेंगे यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालेंगे वो अपन को ग्राफी विधि से निकालना है। ठीक है, इसकी हेडिंग में बताया गया है, आप लोग किताब में देख सकते हैं। सो अपन को क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या जो अपन यहाँ पर निकालेंगे वो ग्राफी विधि से निकालेंगे। वो ग्राफी विधि से निकालने के लिए अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अपन को लड़कियों और लड़कों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर यानी अपन लोग कह सकते हैं कि कक्षा 10 में लड़की भी है लड़के भी हैं। ठीक है, तो अपन लोग लड़कियों और लड़कों की संख्या कुछ मान लेंगे अपने हिसाब से। सो यहाँ पर लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या मान लेंगे कुछ, लड़कियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं तथा लड़कों की संख्या भी कुछ मान लेते हैं तथा लड़कों की संख्या को कुछ अलग मानेंगे, जैसे कि अपन लोग यहाँ पर y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि जो प्रश्न कह रहा था उसके अनुसार अपन लोग क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न कह रहा था कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और अपन लोग जानते हैं आगे अपन ने प्रश्न पढ़ा था कि लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो लड़कियों की संख्या अपन ने x मान ली, लड़कों की संख्या y मान ली। ठीक है, तो अगर अपन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी जितने 10 हैं वही निकलेंगे। ठीक है, चूंकि जो 10 विद्यार्थी उनमें लड़के हैं लड़कियां हैं तो दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो अपन को 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई, यानी लड़कियों और लड़कों की संख्या को अगर अपन लोग जोड़ दें तो अपन को कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, चूंकि कुल विद्यार्थी 10 हैं। इसे अपन लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखें अपन लोग और आगे देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, क्या है? 4 अधिक है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो देखिएगा यहाँ पर लड़कियों की संख्या अपन लोग क्या माने हैं? x माने हैं, और यहाँ पर बराबर लगा के यहाँ पर लड़कों की संख्या लिख दें। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या है? x है और लड़कों की संख्या y है। अब देखिए ये वाली जो लड़कियों की संख्या ये 4 ज्यादा है 4 अधिक है इससे, तो अपन लोग क्या करेंगे, दूसरी तरफ 4 जोड़ देंगे। अगर लड़कों की संख्या अधिक होती 4 लड़कियों की संख्या से तो अपन लोग इस तरफ 4 जोड़ देते। ठीक है, तो इसे अब अपन लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इनसे अपन को कुछ मान निकालने पड़ेंगे, जैसे कि समीकरण फर्स्ट में x और y है तो कम से कम अपन को x और y के 2 मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, दो मान निकालने पड़ेंगे, x के 2 मान y के 2 मान कम से कम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड से भी x के 2 मान और y के 2 मान कम से कम निकालने पड़ेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यानी पहले अपन लोग समीकरण फर्स्ट को काम में ले रहे हैं। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, x प्लस वाई बराबर है 10। ठीक है, इस समीकरण को पहले या तो x बराबर बना लेंगे या y बराबर। सो यहाँ पर देखिएगा x बराबर बनाया यदि हम तो y को उस तरफ करना पड़ेगा। तो उस तरफ पहले हमारा 10 है, y को ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इस प्रकार से बन गया। ठीक है, अब इस समीकरण में अपन लोग y के मान अपने हिसाब से कुछ भी रखेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पर 10 है ना, तो इसको देखते हुए छोटी छोटी संख्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या रखेंगे और यहाँ से अपन को x के मान मिलते जाएंगे। ठीक है, तो देखें किस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर अपन लोग लिख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी संख्या लेना है, y बराबर 0 रखने पर पहले अपन लोग 0 रख लेते हैं।
तो 0 रखेंगे तो देखिएगा x बराबर क्या है अपना 10 है, तो 10 और माइनस को y की जगह पे अपन को 0 रखना है तो 0 रख दिए। सो x बराबर यहाँ पर अपना कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पर अपना 10। ठीक है, यानी कि अपना पॉइंट क्या बन जाएगा, अपन लोग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अपना बिंदु बन जाएगा। पहले बिंदु बनाने के लिए पहले x का मान लिखते हैं और फिर अपन लोग y का मान लिखते हैं, तो y का मान 0, यानी कि अपन को 0 रखने पर क्या मिला, 10 मिला x का मान, y का मान 0 रखने पर x का मान 10 मिला। ठीक है, तो अपन लोग एक पॉइंट और बनाएंगे, यानी कि एक और x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, कम से कम 2 मान निकालने होते, दो मान। तो यहाँ पर देखिएगा अब अपन लोग y का मान कुछ और रख लेते हैं। y का मान अब अपन लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पर 2 रख लेते हैं। ठीक है, आप लोग एक रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपन को रखना है 2। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस वाई है, तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर 10 माइनस वाई की जगह पे कितना रखना, 2 रखना है। तो रखते हैं, तो रख दिया अपन ने, 10 माइनस वाई था तो वाई की जगह पे 2 रख दिया। अब यहाँ पर इसे हल कर देंगे, सो 10 में से 2 घटा देंगे, सो कितना बचेगा, 8 बचेगा। एक्स का मान 8 आ गया, यानी कि अपन अपना दूसरा बिंदु बन जाएगा 8,2 इस प्रकार से। ठीक है, अब की बार वाई का मान कुछ और रख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 रख लेते हैं। ठीक है, 3 रखने पर कम से कम 2 निकाल लें। ठीक है, 2 से अपना काम चल जाएगा, लेकिन अपन लोग एक आधे और निकाल लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब अपन लोग 3 रखेंगे। सो अपना समीकरण क्या है, x बराबर 10 माइनस वाई। सो x बराबर 10 माइनस वाई की जगह पे अपन लोग रख देंगे 3। ठीक है, सो x बराबर यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 7, यानी कि तीसरा बिंदु अपना निकल के आ गया है 7,3। ठीक है, पहले x का मान फिर अपना y का मान, तो अपन ने 3 बिंदु निकाल लिए। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड पर चलते हैं और इससे भी कुछ बिंदु अपन लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है अपना, समीकरण सेकंड है अपना x बराबर y प्लस 4। ठीक है, सो ये तो पहले से अपना बना के दे रखा है, ठीक है, बनाया है x बराबर y प्लस 4। तो यहाँ पर अपन लोग y का मान अपने हिसाब से रखेंगे और अपन को x का मान मिलता जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले अपन लोग y का मान क्या करते हैं, y का मान अपन लोग 0 ही रख लेते हैं। 0 रखने पर इस प्रकार से, ठीक है, 0 रखने पर तो 0 रखेंगे, सो x बराबर क्या आ जाएगा अपना, y की जगह पे 0 रखेंगे, सो 0 प्लस 4, सो x बराबर आ जाएगा अपना 4, यानी कि अपना बिंदु बन जाएगा 4,0। ठीक है, अब अपन लोग क्या करते हैं, 2 रख लेते हैं। x y बराबर 2 रखने पर तो 2 रखते हैं, तो यहाँ पर अपना x बराबर कितना, y प्लस 4। तो इस बार अपन लोग 2 रख रहे हैं, तो y 2 प्लस 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कोष्टक में कितना हो जाएगा, कोष्टक में अपना x का मान 6 और y का मान 2। अब अपन लोग क्या करते हैं, अब y का मान कुछ और ले लेते हैं, जैसे y बराबर अपन लोग 5 ले लें। ठीक है, 5 रखने पर कुछ भी ले सकते हैं। सो देखें, अब अपन लोग y का मान 5 रखेंगे, सो x बराबर y प्लस 4 है, सो x बराबर हो जाएगा अपना, x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 4, सो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बिंदु कितना बन जाएगा, 9,5 इस प्रकार से। ठीक है, सो अपन ने ये समीकरण सेकंड से बिंदु निकाल लिए, यहाँ पर अपन ने समीकरण फर्स्ट से बिंदु निकाले हैं। अब अपन इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। देखें, समीकरण फर्स्ट से अपन ने ये पॉइंट निकाले थे, 3 पॉइंट निकाले थे, और समीकरण सेकंड से ये 3 पॉइंट निकाले थे। अब अपन लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं और एक अपन लोग क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक अपन लोग क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। इसे थोड़ा सा इस प्रकार से भी बढ़ा सकते हैं और इसे नीचे की ओर इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, और इसे अपन लोग x और x डैश नाम देते हैं, x और x डैश नाम देते हैं। इसे अपन लोग y और y डैश नाम देते हैं। इसे x अक्ष कहते हैं, इसे अपन लोग y अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखें, इसे अपन लोग मूल बिंदु कहते हैं और इसे अपन लोग 0 से प्रदर्शित करते हैं, 0 नहीं सॉरी O से प्रदर्शित करते हैं। O का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो पहला मान है ये किसका मान है, ये x का मान है, और ये वाला अपना y का मान है। ये x का मान है, ये y का मान है। जब अपन ने ये बिंदु बनाए थे तो ये पहला वाला x का मान था और ये अपना y का मान था। ठीक है, तो उसी के अनुसार ये x का मान होगा, ये y का मान होगा, ये x का मान होगा, ये y का होगा, ये x ये y, ये x a y। ठीक है, जो इसमें x के मान है, जो x के मान है और जो y के मान है
वो इस अक्ष के हिसाब से रखे जाएंगे, यानी कि एक्स अक्ष पर एक्स के मान रखे जाएंगे, वाई अक्ष पर वाई के मान रखे जाएंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले अपन लोग एक्स अक्ष की बात करते हैं। एक्स अक्ष पर अपन लोगों को संख्या लेनी है, ठीक है। तो देखेंगे कि सबसे बड़ा एक्स का मान क्या है, तो देखेंगे तो सबसे बड़ा एक्स का मान 10 है, ठीक है। यानी कि अपन लोगों को एक्स अक्ष पर कम से कम 10 तक संख्या लेनी है, वो भी समान गैप रख करके, ठीक है। जैसे कि अपन लोग एक एक करके संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3, इस प्रकार से समान गैप की, एक एक का गैप है ना, ठीक है। सो इसी प्रकार से लेनी है। फिर 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 और 10, कम से कम 10 लेनी है। फिर अपन लोग आगे ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब देखें, अब वाई अक्ष की बारी है, तो वाई का मान देखेंगे अधिक से अधिक कितना है। वाई का मान अधिक से अधिक अपन को दिख रहा है यहाँ पर 5, ठीक है। 5 से अधिक नहीं है कोई संख्या वाई के मान में। तो अपन लोगों को कम से कम 5 तो चल रही है वाई अक्ष पर, ठीक है। फिर अपनी मर्जी जितना भी अपन लोग चलना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग इस प्रकार से ले लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर आगे भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है। 6 7 8 9 और 10 तक अपन ने इस पे भी ले लिए, ठीक है। कम से कम 5 तक तो लेना ही था, क्योंकि यहाँ पर कितना था, बड़ी से बड़ी संख्या अपनी 5 थी वाई के मान में, ठीक है। तो अब देखें, अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग पहले समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले बिंदु को देखेंगे। पहला बिंदु कितना है, 10,0 है, ठीक है। तो 10 एक्स का मान है और 0 अपना वाई का मान है। सो जो x का मान है उसे x अक्ष पर देखेंगे कि 10 x अक्ष पर कहाँ मिलेगा, अपन को यहाँ पर मिलेगा। तो अपन लोग ध्यान रखेंगे 10 अपन को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब 0 y अक्ष का मान है, ठीक है। 0 y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर 0 कहाँ पर मिलता है, यहीं पर मिलता है। यहीं पर x अक्ष के लिए 0 मिलता है, y अक्ष के लिए 0 मिलता है। यानी कि अपना जो 10,0 वाला पॉइंट है वो अपना ये वाला है, और इसे अपन लोग नाम दे देंगे 10,0। इस प्रकार से ये वाला पॉइंट अपना है 10,0, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर चलेंगे, तो दूसरा पॉइंट है अपना 8,0, ठीक है। 8 एक्स का मान है, यानी कि एक्स अक्ष पर देखेंगे, और 2 वाई का मान है, यानी कि वाई अक्ष पर देखेंगे। तो एक्स का मान 8 कहाँ पर मिल जाएगा, एक्स अक्ष पर यहाँ पर मिल जाएगा, और वाई अक्ष पर 2 अपन को यहाँ पर मिल जाएगा। वाई अक्ष पर ये अपना वाई अक्ष है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 ये मिल जाएगा, ठीक है। 8 ये है अपना एक्स अक्ष का, और वाई अक्ष का है अपना 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से अपन लोग इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर 8 तक चलेंगे, और 8 से इस प्रकार से ऊपर चल देंगे। और जहाँ पर भी ये दोनों लाइनें कट करेंगी, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहीं पर अपना बिंदु होगा 8,2। इस प्रकार से ये अपना दूसरा बिंदु हो गया, ठीक है। तीसरा बिंदु देखा कितना अपना 7,3 है, ठीक है। 7,3 है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स अक्ष पर अपन लोग 7 देखेंगे, ये है अपना एक्स अक्ष पर 7, ठीक है। और वाई अक्ष पर कितना देखेंगे, 3 देखेंगे, तो 3 ये है, ठीक है। 3 से अपन लोग ऐसा चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से चलते जाएंगे, और 7 से अपन लोग ऐसा चल देंगे, और जहाँ पर ये अपनी दोनों रेखाएं पर छेद करेंगी वही होगा अपना 7,3 ये बिंदु, ठीक है। इस प्रकार से अब देखें, अपन लोगों ने समीकरण फर्स्ट के लिए तीनों जो अपने 3 बिंदु थे वो अपन ने दर्शा दिए हैं। अब अपन लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन लोग एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। एक लाइन खींच देंगे समीकरण फर्स्ट के लिए, जिनमें ये तीनों बिंदु मिलने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों बिंदु अपने मिलने चाहिए, और इसे अपन लोग कितना भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। सो इस प्रकार से अपन ने ये बना दिया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट के लिए बना दिया। अब देखें अपन लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकंड के लिए भी बनाएंगे। तो समीकरण सेकंड में पहला पॉइंट क्या है, 4,0 है, तो ये 4 अपना एक्स अक्ष का है, और ये अपना वाई अक्ष का, चूंकि ये एक्स का मान है ये वाई का मान है, तो 4 देखेंगे तो 4 अपन को यहाँ मिल जाएगा। और 0 देखेंगे तो 0 तो अपन को यहीं पर मिलता है, यानी कि 4,0 वाला पॉइंट अपना यही होगा, 4,0 वाला पॉइंट यही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4,0, ठीक है। और ये वाला पॉइंट होगा अपना 4,0। दूसरा पॉइंट की बात करें, तो दूसरा पॉइंट अपना 6,2। तो 6 कहाँ पर मिलेगा, 6 अपना यहाँ पर मिलेगा, और 2 अपन को यहाँ पर मिलेगा, यानी कि अपनी 2 वाली लाइन तो है ही, अपन लोग 6 से इस प्रकार से चल देंगे, और जहाँ पर भी ये पॉइंट कट करेंगे इसे ये होगा अपना 6,2, ठीक है। ये अपना होगा 6,2, सो अपन लोग यहाँ पर लिख देंगे 6,2 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखें, अपना अपना अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है अपना 9,5, ठीक है। 9,5 है, तो यहाँ पर देखिएगा 9 देखेंगे कि एक्स अक्ष पर 9 कहाँ पे है, तो एक्स अक्ष पर 9 यहाँ पर है। और 5 की बात करें तो 5 अपना वाई अक्ष पर देखना है, तो वाई अक्ष पर 5 कहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो अपन लोग ऐसा करेंगे, 5 से इस प्रकार से चल देंगे, इस प्रकार से, और 9 से अपन लोग इस प्रकार से चल देंगे,
और जहाँ पर ये दोनों रेखा कट करेंगे वही होगा अपना 9,5। तो यहाँ पर ये होगा अपना बिंदु 9,5। और इन अपन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे जो अपन ने समीकरण सेकंड के लिए खींचे हैं। तो इस प्रकार से अपन लोग अच्छे से मिला देंगे, पटरी की सहायता से एकदम सीधा मिलाना है इस प्रकार से। सो ये अपन ने मिला दिए। सो अब देखिए ये अपना समीकरण फर्स्ट का ग्राफ था। इसमें अपन लोग समीकरण फर्स्ट को लिख सकते हैं जैसे कि x प्लस वाई बराबर अपना कितना दिया गया, x प्लस वाई बराबर है अपना 10। तो अपन लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अपना समीकरण सेकंड का ग्राफ है। तो इस वाले ग्राफ पर अपन लोग लिख सकते हैं समीकरण सेकंड को x बराबर वाई प्लस 4 को। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन x बराबर वाई प्लस 4। इससे अपन को पहचान हो जाती है ये समीकरण सेकंड का ग्राफ है, ये समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है, ठीक है। तो देखें अपना उद्देश्य क्या था, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना, ठीक है। तो अपन ने ग्राफ तो बना लिया, ग्राफ की सहायता से प्रश्न कह रहा था कि जो भी अपन को मान निकालना वो ग्राफ की सहायता से निकालना प्रश्न कह रहा था, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम मान, तो देखेंगे कि ये जो दोनों अपने ग्राफ हैं ये कहाँ पर प्रच्छेद कर रहे हैं। ये दोनों ग्राफ यहाँ पर प्रच्छेद कर रहे हैं। इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है 7,3, ठीक है, 7,3। तो देखिएगा यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे ग्राफों का प्रतिच्छेद बिंदु, ग्राफों का प्रतिच्छेद बिंदु कितना है 7,3। इस प्रतिच्छेद बिंदु को ले लेंगे, ठीक है। और ये अपना क्या है, x का मान है। पहला मान क्या होता है, x का मान होता है, दूसरा अपना y का मान होता है, ठीक है। तो इसी बिंदु की सहायता से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना है 7 है और y का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर देखिएगा अपन ने शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी 7, चूंकि x का मान कितना है 7 और लड़कों की संख्या अपन ने y मानी थी। तो लड़कों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी, ठीक है, चूंकि यहाँ पर y का मान 3 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपन लोग आंसर दे देंगे। अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी यहाँ पर 7, चूंकि अपन x माने थे तो x का मान है 7, तथा लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या अपन y मानी थी और यहाँ पर y का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। सो इस प्रकार से अपन ने ग्राफी विधि से लड़कियों और लड़कों की संख्या निकाल दी। और इसी प्रकार से अपन लोग जो भी सवाल आएंगे ग्राफी विधि से इसी प्रकार से हल करेंगे और उसका प्रतिच्छेद बिंदु लेंगे। वो प्रतिच्छेद बिंदु के हिसाब से अपने आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से अपना प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।